रात के लगभग 9 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर घर के अंदर एक अलग ही गर्माहट थी। पारुल ने पूरे दिन घर सजाने में निकाल दिया था। छोटे छोटे फेरी लाइट्स, दीवारों पर तस्वीरें और बीच में रखा एक छोटा सा केक। उसे बार बार घड़ी की ओर देखना पड़ रहा था। आज वैभव का जन्मदिन था और इस बार पारुल ने तय किया था कि यह रात सिर्फ उनकी होगी। दरवाजे पर बेल बजी। पारुल का दिल जैसे पल भर को रुक गया। उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की, बालों को छुआ और दरवाजा खोला। सामने वैभव खड़ा था, थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ, जैसे पूरी दुनिया का सुकून उसी पल उसे मिल गया हो। हैप्पी बर्थडे, पारुल ने धीमी आवाज में कहा। वैभव मुस्कुराया। तुमने ये सब मेरे लिए किया? हाँ, सब तुम्हारे लिए। वह अंदर आया और घर की रोशनी उसके चेहरे पर और भी नरम पड़ने लगी। पारुल ने केक की ओर इशारा किया। पहले केक कट करेंगे, उसने कहा। दोनों एक ने साथ में मोमबत्तियां जलाई। वैभव ने आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांगा और मोमबत्तियां बुझाईं। पारुल के चेहरे पर नरम सी मुस्कान थी। उसके लिए वैभव का यह पल किसी त्योहार से कम नहीं था। केक कटने के बाद वैभव ने पहला टुकड़ा पारुल को खिलाया। पारुल हल्का सा शर्मा गई। आज तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रही हो, वैभव ने कहा। पारुल ने नजर झुका ली। धीरे धीरे जैसे कमरा और भी शांत होता गया, पारुल वैभव के थोड़ा और करीब आ गई। उसने उसकी शर्ट की बाहों को हल्के से पकड़ा, जैसे बिना कहे उसे अपनी ओर खींच रही हो। वैभव ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में आज कुछ अलग था। एक अपनापन, एक भरोसा, एक चाहत। तुम आज बहुत बदल से गए हो, वैभव ने नरमी से कहा। कभी कभी किसी खास के लिए बदलना पड़ता है, पारुल ने धीमे से जवाब दिया। फेरी लाइट्स की रोशनी कमरे में फैल रही थी और उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। पारुल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच कुछ ही इंच की दूरी बची थी। उसके हाथ वैभव के कंधों पर आ टिके। वैभव ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली, जैसे वो उसे हमेशा से ऐसे ही पकड़ना चाहता हो। आज तुम्हें अपने पास रखने का दिल कर रहा है, वैभव ने कहा। पारुल हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर कौन रोक रहा है? दोनों कुछ पल बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। बाहर हवा चल रही थी, पर कमरे के अंदर सिर्फ उनकी सांसों की गर्मी थी। और एक ऐसा पल जिसे दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। घर की सारी लाइटें हल्की मध्यम थी। गरम सुनहरे बल्बों की रोशनी दीवारों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे शाम का सूरज भी यहाँ रुक गया हो। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 ग्लास और एक छोटी सी वाइन बॉटल रखी थी। पारुल ने दरवाजा खोला और वैभव एक पल को चुप रह गया। उसने हल्की सी सैटिन की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले हुए, कंधे पर लटकती हल्की सी खुशबू और मुस्कान, जैसे वो आज की रात पूरी तरह उसी के लिए सजी हो। वैभव, आज तुम आए, यही मेरा असली गिफ्ट है, उसने धीमे से कहा। वैभव अनजाने में उसकी तरफ खींचता चला गया। उसके घर की शांति, उसकी खुशबू और पारुल की आंखों का चमकता आत्मविश्वास, सब मिलकर उसे किसी चुंबकीय ताकत की तरह अपनी ओर खींच रहे थे। पारुल पास आई, बिल्कुल पास। उसने वैभव के हाथ से उसकी जैकेट धीरे से ली, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान हो, जैसे उसे पता हो कि कागज कहाँ रखना है, सांस कहाँ रोकनी है। तुम जानो, वह मुस्कुराई, मैंने आज तक किसी को अपने घर पर इस तरह नहीं बुलाया। उसकी आवाज धीमी, रेशमी और सीधी दिल पर उतरती हुई थी। वैभव ने उसकी आंखों में देखा, जहां सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई मैं किसी की जिंदगी में इतना मायने रखता हूं? पारुल ने धीरे से उसके हाथ को छुआ। स्पर्श हल्का था पर असर गहरा। तुम जानना चाहते हो ना क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसके बहुत करीब आकर बोली, क्योंकि तुम अलग हो वैभव, और शायद तुम्हें खोने से मैं डरती हूं। वैभव की सांस एक पल अटक गई। किसी ने उससे इस तरह कब बात की थी, याद नहीं। पारुल की उंगलियां अब उसकी कलाई को छू रही थी। एक धीमा गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ, आज की रात सिर्फ हमारी है। वह उसे अपने घर के अंदर और आगे ले गई, नर्म लाइटों के बीच, धीमी संगीत के साथ, जहां हर चीज, हर सुगंध, हर क्षण बस एक ही बात कह रहा था। पारुल उसे अपने पास नहीं बुला रही थी, वह उसे अपनी दुनिया में खींच रही थी।
उसके करीब, उसकी पकड़ में, उसके इरादों के बीच। और वैभव उसके हर कदम के साथ थोड़ा थोड़ा होकर उसी का होता जा रहा था। कमरे में अब आधी रोशनी थी। फेरी लाइट्स की चमक धीरे धीरे कम होकर सिर्फ कुछ तारों जैसी लग रही थी। पारुल अभी भी वैभव के करीब खड़ी थी, इतना करीब कि उसकी आंखों में पूरी रात का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पलकों पर हल्की सी नमी थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द उसके गले में कहीं अटक गए हों। वैभव ने उसके चेहरे को देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ पारुल, तुम रो क्यों रही हो? पारुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस कभी कभी खुशी भी आंखों से निकल आती है। वैभव ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। आज की रात तुम्हारे बिना अधूरी होती, उसने कहा। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो पारुल ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दोनों धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़े और साथ बैठ गए। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिरने लगी थीं, जैसे मौसम भी इस पल को और खास बनाना चाहता हो। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उनकी शांत सांसें थीं। पारुल ने धीरे धीरे अपना सिर वैभव के कंधे पर रख दिया। एक बात कहूं? पारुल फुसफुसाई। कहो, वैभव ने उसकी उंगलियां थामते हुए कहा। मैंने आज जितना तुम्हें अपने पास महसूस किया है, शायद कभी नहीं किया था। उसके शब्द धीमे थे पर सच्चे। वैभव ने उसका हाथ दबाया। और मैंने भी तुम्हें आज जैसे देखा, वैसे कभी नहीं। शायद हम दोनों ही आज सच में खुद से मिले हैं। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर वैभव ने धीरे से उसकी ओर मुड़कर कहा, पारुल, अगर मैं कहूं कि मैं अपनी हर अगली खुश सुबह तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं, तो? पारुल की आंखें नम हो गईं और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब मैं कहूंगी कि मैं हमेशा से यही चाहती थी। वैभव ने उसके माथे पर एक बहुत ही कोमल सा स्पर्श किया, इतना हल्का कि जैसे हवा ने छुआ हो। वह पल किसी हकीकत से ज्यादा एक एहसास जैसा लग रहा था। अब दोनों साथ बैठे थे, हाथों में हाथ डाले, खिड़की से गिरती बारिश को देखते हुए। फेरी लाइट्स की आखिरी कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं और उस नरम रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे को बस देख रहे थे, बिना शब्द, बिना डर। पारुल, वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। पारुल ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए जवाब दिया, और मैं चाहती हूं कि यह याद बस यहीं खत्म ना हो, इससे आगे भी बहुत कुछ हो। वैभव ने उसकी उंगलियों को फिर से थामा। तो चलो, आज से नई शुरुआत